के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आपने पुलिस गर्दी के कई वाकयात सुने होंगे। आज एक ऐसा वाकया सामने आया है जो चौंका देने वाला है। पुलिस गर्दी का ऐसा अनोखा वाकया कि हर शख्स हैरान है। पुलिस ने अपनी धाक बिठाने के लिए 2 मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 7 बरस और 8 बरस के मासूम बच्चों का नाम उम्र भर के लिए पुलिस रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। खानेवाल के इलाके में ऐसा वाकया सामने आया जो झूठ और बेबुनियाद है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते वक्त ना हकायक देखे, ना ही पुलिस ने सच्चाई जानने की कोशिश की। हैरत की बात तो ये है कि ये एफआईआर एसएचओ की जानिब से दर्ज की गई है और नामजद मुल्जिमान में मासूम बच्चों के नाम है। पुलिस ने 10 बरस से भी कम बच्चों को संगीन जुराइम में मुलव्विस साबित करने की कोशिश की। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मेरी 8 साल उम्र है। पुलिस ने मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया। मैं अदालत में अभी आप अदालत में आए हो, बेल करवाने के लिए आए हो? मैं अदालत में बेल करवाने आया हूँ। नाज़रीन, मासूम बच्चा जो 8 बरस का है, इसके ऊपर पुलिस ने संगीन जराइम की दफात लगाकर एफआईआर काटी है। इस मासूम बच्चे ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो इसकी अदालत में उबूरी जमानत लेने के लिए आना पड़ा? क्यों पुलिस इस नन्हे शहजादे को पकड़ना चाहती है? सर वजूहत ये है कि हम सोए हुए थे और ना 2-3 पुलिस वाले पहले अंदर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो कहने लगे भाई यहाँ कोई इश्तिहारी मुल्ज़मान है और इस बैठक में बैठ के जुआ खेल रहा है, गेम खेल रहा है। और आप बच्चों पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमें डंडे से मारा है, पीटा है और कमरे में बंद किया है और कुछ नकदी कैश था उनकी जेब में, वो कह रहे भाई हमसे छीना है और सर्विस कार्ड छीना है, मोबाइल छीना है। आप ये बताएं भाई, ये मासूम बच्चे ऐसी हरकत कर सकते हैं? आपको लगता है कि हम ऐसे करते हैं? अब इसी वक्त हम अदालत में मौजूद हैं, इनकी सिर्फ अबूरी ज़मानतें करवाने के लिए आया। बाप इंसाफ मांग रहा है। बाप के मुताबिक पुलिस मासूम बच्चों पर संगीन इल्जामात लगा रही है। एफआईआर का मतन देखें तो इसमें भी पुलिस पर तशद्दुद, जरगमाल बनाने, फायरिंग करने और इश्तिहारी मुल्जिमान को फरार करवाने तक के इल्जामात लगाए गए हैं। एक तरफ एफआईआर का मतन और दूसरी तरफ मासूम बच्चे का चेहरा देखें। क्या ये खतरनाक जुराइम इस मासूम बच्चे ने किए हैं? नाज़रीन, पुलिस किस बात का बदला ले रही है? आखिर क्या है माजरा? क्या पुलिस ने गलत मुखबरी पर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया था? क्या पुलिस ने अपनी गलती को छुपाने के लिए शरीफ शहरी और उसके अहले खाना पर गलत मुकदमा दर्ज किया है? अगर ये पुलिस गर्दी है तो पुलिस को कौन पूछेगा? हकायक बेनकाब होना जरूरी है। जी, ये 270/22 एक मुकदमा है, मखदूमपुर में दर्ज हुआ है और आप इसके ऑफेंस मुलाजा फरमाएंगे 324, 382, 353, 186, 342। और इस बच्चे पे एलिगेशन है कि इसने दीगर मुल्ज़मान के साथ मिलकर पुलिस मुलाजमीन को ना सिर्फ यरगमाल बनाया है बल्कि उनसे नकदी, मोबाइल्स और बाकी चीज़ें जो है उनसे छीनी जाने वाला। और ये देखें कि पुलिस इन पे एलिगेशन लगा रही है कि हमसे ह्यूज अमाउंट जो है इन्होंने छीन ली है। तो ये वही बात होगी कि बुत हमको कहें काफिर। तो पुलिस ने असल में यहाँ रेड करके एक इश्तिहारी की मुखबरी थी, वहाँ रेड किया है। वहाँ से जुए का कोई सामान बरामद नहीं हुआ और कसीर तादाद में रकम और जेवर और इसके अलावा इन्होंने जितना भी सामान घर में मौजूद था वो ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरा जात की डीवीआर भी ले गए हैं और सीसीटीवी भी छोड़ गए हैं। जी, वो डीवीआर में ज़ाहिर है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज होगी, रिकॉर्डिंग होगी और ये पुलिस के खिलाफ जो है वो ऐसा एक सबूत था जो कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए उन्होंने सबूत ख़त्म करने के लिए डीवीआर और कैमरे भी तोड़ गए वाला। और ये देखें कि ये एक मासूम बच्चा है और इसका एक दूसरा कज़न भी है, उसकी उम्र इससे 1 साल कम है, उसके खिलाफ भी यही सेम एलिगेशन है। तो ये अरबाब इख्तियार को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि अगर इस तरह पुलिस हाई हैंडेडनेस करेगी,
हाउस ट्रेस पास करेगी और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके और नेट वाइडनिंग की है। इन्होंने ख़ानदान का कोई एक भी शख्स नहीं छोड़ा कि जिसको इन्होंने इस मुकदमे में नामजद ना किया हो। क्या ये औरतें, क्या ये बच्चे, क्या ये पूरा ख़ानदान वहाँ बैठा जुआ खेल रहा था? क्या हुकाम बाला के पास इस चीज़ का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, इसका रिकॉर्ड बन गया है, सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। अब जब तक ये इसकी बेल कंफर्म होगी, फिर ये 173 की रिपोर्ट आएगी, चालान सबमिट होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद ये बच्चा एक्विट होगा। तो ये हुकाम बाला जो है इस पर नोटिस करें। वकील के मुताबिक पुलिस के इल्जामात बेबुनियाद हैं। एफआईआर के मतन के मुताबिक अगर पुलिस के इल्जामात देखें तो फिर पुलिस की नाअहली है कि 8 बरस का मासूम बच्चा पुलिस अफसरान को यरगमाल बना सकता है। क्या कमसिन बच्चा पुलिस के सर्विस कार्ड छीन सकता है? क्या पुलिस पर फायरिंग कर सकता है? अगर ये जराइम मासूम बच्चे से सरजद हुए हैं तो फिर पुलिस अफसरान को अपनी नाअहली तस्लीम कर लेनी चाहिए। पुलिस ने पूरे खानदान पर झूठा मुकदमा बनाया है। मासूम बच्चा अदालत में इंसाफ मांगने आया है। अदालत एफआईआर और मासूम बच्चे को देखते ही कोई फैसला कर देगी। हकायक सामने आने चाहिए। पुलिसगर्दी पर अदालत पुलिस हुकाम से जवाब तलब करेगी तो ही पुलिसगर्दी रुकेगी। मुखालफत और अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठी एफआईआर का इंदराज करना भी संगीन जुर्म है। मासूम बच्चियों को कभी हवस का निशाना बनाया जाता है, कभी उन्हें वनी करके किसी और के गुनाह की सजा दे दी जाती है, तो कभी मफादात की खातिर नाबालिग बच्चियों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। पंजाब में 18 वर्ष से कम उम्र लड़की की शादी करना जुर्म है, जबकि सिंध के इलाकों में 16 वर्ष से कम उम्र लड़की की शादी नहीं हो सकती। आज एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसमें कमसिन बच्ची की जबरदस्ती शादी की जा रही है। चीचावतनी के इलाके में रात की तारीकी में मासूम बच्ची का जबरदस्ती निकाह किया जा रहा था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की तो दुल्हा और निकाह ख्वाह फरार हो गए, जबकि पुलिस ने दीगर 5 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पुलिस की वैन में कुछ अफराद बैठे हुए हैं। जरा गौर से सुनिए पुलिस वैन में बैठे अफराद ने क्या कहा। गवाह भी है ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? गवाह तो इत्थे कोई नहीं। ਮਕਾ ਦੇ ਗਵਾਹ नकाह ले होया ही नहीं। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੰਗਣੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। शादी पहले मंगने की तो शादी करन आए, सारे सिकड़ा चोरी करन आए। पुलिस वैन में बैठे अफराद खुद को बचाने के लिए मंगनी का नाम दे रहे हैं, जबकि उन्हीं मुल्जिमान में से एक खातून के अल्फाज थे कि शादी ही कर रही हैं, कोई जुर्म नहीं। गोया ऐसा मालूम होता है जैसे इन्हें मालूम ही नहीं कि 9 बरस की नाबालिग बच्ची का 30 बरस के मर्द से निकाह या शादी करना जुर्म है। कानून के मुताबिक लड़की की उम्र 18 बरस होना जरूरी है। नाज़रीन, अक्सर इलाकों में कम उम्र लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। मासूम बच्चियों के साथ ये शादी किसी जुल्म से कम नहीं है। इस केस में भी कम उम्र लड़की की शादी दरअसल मफादात से जुड़ी हुई थी। वालिदैन और लड़के वाले मफादात के तहत नन्ही बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम। रात में बजरिया 15 कॉल इतला मसूल हुई कि 160 नोएल में लाहौर से एक फैमिली आई हुई है, जो एक छोटी 9 साल बच्ची है, उसकी शादी एक वकील नामी शख्स जिसकी उम्र 30 साल है उसके साथ हो रही है। हमने उस कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो इतला दुरुस्त थी। वाकई ही वहाँ पे एक 9 साल लड़की जो इकरा थी उसकी शादी वकील जिसकी एज 30 साल है उससे हो रही है। इसके पीछे सीन ये है कि इकरा की एक बहन है सना, जिसकी शादी वकील से होनी थी। वकील की कल बारात जानी थी लाहौर। सन्ना अपने आशना के साथ फ़रार हो गई। ये वहाँ से आए लाहौर से इस बात पे माजरत करने के जी हमारी लड़की ने गलती की तो मेहरबानी करें।
जब ये यहाँ पे आए तो बरादरी ने डिसाइड किया कि जी अब चूँकि बारात जानी थी, किसी न किसी तरह तो शादी तो होनी है, तो इस मामले में इसकी जो छोटी बहन है उसकी शादी इस वकील के साथ की जाए। तो ये कानूनन जुर्म है, छोटी बच्चों की शादी, ये फोर्सेबल मैरिज एक्ट के तहत कानूनन जुर्म है। इसमें 5 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी कानूनी तकाज़े हैं वो हम पूरे करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएंगे। पुलिस के मुताबिक मासूम बच्ची की बड़ी बहन, जिनकी वकील नामी शख्स से शादी तय थी, वो अपनी आशना के साथ भाग चुकी थी। अगले दिन लड़के वालों ने बारात लेकर आनी थी। लड़की वाले लड़के वालों से माजरत करने आए थे, तो लड़के वालों ने लड़की की छोटी बहन के साथ शादी करने का कहा था। इज्जत बचाने या मुफादात की खातिर 9 बरस की लड़की की शादी 30 बरस के मर्द के साथ करने लगे थे। यानी नाबालिग बच्चे की जबरदस्ती शादी थी। निकाह ख्वाह भी मौका पर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक कमसिन बच्चे की जबरदस्ती शादी जुर्म है, जिसके तहत 5 अफराद पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। नाज़रीन, कम उम्र बच्चियों के साथ होने वाले मजालिम में ये सबसे बड़ा जुल्म है। मासूम बच्चियों को जबरदस्ती ब्याह दिया जाता है। पुलिस ऐसे इकदाम की रोकथाम मुमकिन बनाती है। वर्षा को भी चाहिए किसी भी सूरत कमसिन बच्चियों की शादी ना करें। ये शादी उन मासूम बच्चियों पर जुल्म की एक शक्ल है। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।